नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज हम जिस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं वो है ऐसी चीज़, ऐसा अनुभव जो हमारी डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में हमें कई बार हमें जिसका अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, और वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस की वजह से हम कई बार इरिटेटेड फील करते हैं, बेचैन फील करते हैं, रेस्टलेस फील करते हैं, मूडी हो जाते हैं, कई बार छोटी मोटी चीज़ें हम भूलने लग जाते हैं, और कई बार गुस्सा भी आ सकता है, और हम कई बार आइसोलेटेड यानी अलग थलग भी फील करने लग जाते हैं। स्ट्रेस ऐसा नहीं है दोस्तों कि बहुत बुरी चीज़ है, इसके फ़ायदे भी होते हैं। स्ट्रेस बॉडी का एक अपना मैकेनिज़्म है जो हमें इवोल्यूशन से प्राप्त हुआ है, ताकि हम कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, या हम किसी इंटरव्यू या एग्ज़ाम को फेस करने जा रहे हैं, तो ये बॉडी का मैकेनिज़्म है कि हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी मिले और हम पूरे फोकस में रहें। गलत तब हो जाता है दोस्तों जब ये स्ट्रेस, हमें जो डेली लाइफ का स्ट्रेस है, दैनिक जीवन का स्ट्रेस है, ये लंबे समय तक रहने लग जाए। जैसे कि हमारे दिन भर की, हमारे ऑफिस के काम धाम, हमारे घर में अगर फैमिली मेम्बर्स के साथ या बाहर फ्रेंड्स के साथ अगर डेली लेवल पे, डेली रोज़ाना बहस होने लग जाए, या हमें काफ़ी लंबे अरसे तक कोई फाइनेंशियल लॉस रहने लग जाए, तो ये स्ट्रेस क्रॉनिक स्ट्रेस का रूप ले लेता है, यानी लंबे समय तक रहने वाला स्ट्रेस बन जाता है। और तब ये हमारे शरीर के लिए और ख़ासकर हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है, बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। तो स्ट्रेस में होता क्या है दोस्तों कि जब हम कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन या तनावपूर्ण माहौल फेस करते हैं, या हमारे सामने कुछ ऐसा आता है, तो होता यह है कि HPA एक्सिस बोलते हैं एक चीज़ को, जो हमने स्कूल और कॉलेजों में पढ़ा होता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड। ये ब्रेन में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, और एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी किडनी पर मौजूद होता है, इनके बीच में कुछ इंटरेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्ट्रेस के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देती है, यानी बॉडी का अपना एक रिस्पॉन्स आता है उस स्ट्रेसफुल माहौल के ऊपर या उसकी वजह से। तो होता क्या है, इस एक्सिस के एक्टिवेशन से कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में रिलीज होने लग जाता है, और ये हमारी बॉडी को तैयार करता है इंस्टेंट रिएक्शन के लिए, इंस्टेंट एक्शन के लिए, कि तुरंत हमें क्या करना है, ऐसे माहौल में फोकस करना है, बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए ताकि हम इस स्ट्रेस से जल्दी छुटकारा पाएँ, या ये काम पूरा हो जाए और हम फिर से रिलैक्स हो जाएं। लेकिन अगर ये कॉर्टिसोल जो हमारी बॉडी में रिलीज़ हो रहा है, अगर ये लंबे अरसे तक रिलीज़ होता रहे, या ऐसा स्ट्रेसफुल तनावपूर्ण माहौल बना रहे, तो ये हमारे शरीर के लिए, जैसे कि हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले, बहुत ही हानिकारक हो जाता है। अब इस क्रोनिक स्ट्रेस का दोस्तों, जिसमें कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल लंबे अरसे तक बढ़ा रहता है, इसकी वजह से ब्रेन में जो हिप्पोकैम्पस है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में, हमारी नई चीज़ों को सीखने में, या किसी भी चीज़ की हमारी डेली लाइफ को सीखने में, और मेमोरी में, हमारी याददाश्त शक्ति में इसका बहुत बड़ा हाथ है। उस रीजन को, यानी हिप्पोकैम्पस के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसको ये कम करने लग जाता है, यानी हमारी लर्निंग और मेमोरी बुरी तरह से अफेक्ट होने लग जाती है। इसका बुरा असर पड़ने लग जाता है हमारी लर्निंग और मेमोरी पर। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बढ़े हुए कॉर्टिसोल का, यानी क्रॉनिक स्ट्रेस का, हमारे ब्रेन का एक और रीजन है जो कंसंट्रेशन में, जजमेंट मेकिंग में और सोशल इंटरेक्शन में, जिसका बहुत ही बड़ा हाथ होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। उसके अंदर के जो ब्रेन सेल्स के कनेक्शन हैं आपस में, उनको भी कम करने लग जाता है, और ओवरऑल उस ब्रेन रीजन का, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का साइज़ भी सिकुड़ने लग जाता है, यानी साइज़ भी छोटा होने लग जाता है। अब जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अगर ऐसा लंबे समय तक रहा तो ये कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का एक फाउंडेशन भी हो सकता है, उनकी नींव भी हो सकती है। यानी इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज़, इस तरह की बीमारियों होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें और बहुत ही सीधे रूप में समझें, तो स्ट्रेस के दो रूप हैं। एक तो अच्छा, जिसमें ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है इंस्टेंट एक्शन के लिए, जब ज़रूरत में हो, जब हमारी बॉडी को ज़रूरत हो फोकस की और एक्स्ट्रा एनर्जी की, जब ऐसा कोई माहौल आए। और दूसरा बुरा, जब ये लंबे अरसे तक हमें स्ट्रेस होने लग जाए किसी भी वजह से, तो ये हमारे शरीर पे, हमारे ब्रेन पे बहुत ही बुरा असर डाल सकता है। यानी इसके दोनों ही रूप हैं, अच्छे और बुरे। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, क्योंकि स्ट्रेस को तो हम रोक नहीं सकते, ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है।
छोटा हो, बड़ा हो, कम देर के लिए हो, ज़्यादा देर के लिए हो, स्ट्रेस तो हमें होगा। हमें किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों? स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम स्ट्रेस को मैनेज करें, कैसे करें? हम इस पे कैसे रोक लगाएँ ताकि ये जिस समय के लिए आया था, उसी समय में ख़त्म हो जाए, लंबे अरसे तक ना बना रहे। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत ही लोगों का ये सवाल आता है मन में, उनके मन में सवाल होता है और ये डिस्कशन में ऐसा सवाल पूछते भी हैं लोग कि स्ट्रेस तो ठीक है, हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन हम इसको मैनेज कैसे करें, इसको कंट्रोल कैसे करें? तो दोस्तों, कॉर्टिसोल के बढ़े हुए लेवल्स को यानी क्रोनिक स्ट्रेस को कंट्रोल करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप मेडिसिन्स लेके भी उनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम मेडिसिन्स की बात नहीं करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे कि हम अपने लेवल पे अपनी बॉडी और अपने बिहेवियर से कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो 3 तरीके दोस्तों ऐसे हैं जो मैंने लिस्ट किए हैं, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। रिसर्च बताती है और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि मेडिटेशन यानी आप ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में सांस लेने का काम है, आप गहरी सांसें, लंबी सांसें लेते हैं, मेडिटेट करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, यानी कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव पाया गया है, इस पे बहुत सारी रिसर्च है और स्ट्रेस कम करने में बहुत ही लाभदायक है। दूसरा है एक्सरसाइज दोस्तों। हमने एक पहले भी वीडियो किया था फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज का क्या असर पड़ता है हमारे ब्रेन पर। उसमें हमने बात की थी कि स्ट्रेस भी कंट्रोल होता है अगर हम एक्सरसाइज करें। ये था दूसरा। तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है कि स्ट्रेस को लेके हमारे विचार कैसे हैं। ये भी बहुत हद तक तय करेगा कि स्ट्रेस वाले माहौल में हमारी बॉडी की प्रतिक्रिया, हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है और उसका कैसा असर पड़ता है हमारी बॉडी पर, स्ट्रेस का कैसा असर पड़ता है हमारी बॉडी पे, यानी हमारा विचार कैसा है उस स्ट्रेस को लेके, उसका भी असर पड़ता है। तो मेडिटेशन दोस्तों आप कई जगह से सीख सकते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं मेडिटेशन को सिखाने के, बताने के। फिज़िकल एक्टिविटी आप सबको पता है, हमने एक वीडियो भी किया था और बहुत सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज किसके लिए, उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से क्या सही रहेगी। जो तीसरा तरीका है कि स्ट्रेस को लेके आपके थॉट्स क्या हैं, विचार क्या हैं और वो कैसे असर डाल सकते हैं स्ट्रेस में होने वाली बॉडी के रिस्पॉन्स पे, और बॉडी पे असर क्या पड़ रहा है उस स्ट्रेस का, ये कैसे इतना इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एक रिसर्च हुई थी दोस्तों जिसमें 30,000 पार्टिसिपेंट्स थे और रिसर्च 8 साल तक चली थी। इसमें 2 क्वेश्चंस उन पार्टिसिपेंट्स से पूछा गया था जो इन्वेस्टिगेटर्स थे। पहला क्वेश्चन ये था कि पिछले साल में आपने कितना स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया है, कितना तनावपूर्ण माहौल आपके जीवन में आया था, और दूसरा कि क्या आपको लगता है कि वो स्ट्रेस आपके लिए हार्मफुल है और मतलब हानिकारक है। तो इस रिसर्च में पाया गया दोस्तों कि जो रिजल्ट्स थे, जो फाइंडिंग्स थे इस रिसर्च की, वो ये थे कि पहली बात तो अगर जिनको क्रोनिक स्ट्रेस जिन्होंने फील किया है या एक्सपीरियंस किया है, 43% ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी डेथ हुई आगे जाकर लाइफ में जल्दी, मतलब वो उनकी डेथ होने की रिस्क ज़्यादा थी। लेकिन ये वो ग्रुप था जिन्होंने ये माना था कि स्ट्रेस उनके लिए बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही हानिकारक है। उसमें एक ऐसा भी ग्रुप था दोस्तों जिन्होंने ये माना था कि स्ट्रेस उनके लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने पिछले साल में स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया है। उस ग्रुप में पाया गया दोस्तों कि आगे जाकर उनकी डेथ का रिस्क कम था। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं उस रिसर्च को बता रहा हूँ, वो रिसर्च बहुत ही इंटेंस थी। यानी कि स्ट्रेस को लेकर आपके विचार कैसे हैं, ये बहुत इस बात पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी उस स्ट्रेस में कैसा रिस्पॉन्ड करेगी, अच्छा करेगी, बुरा करेगी, नॉर्मल करेगी। तो आपके विचार स्ट्रेस को लेके कि स्ट्रेस में हमारी बॉडी कैसी बिहेव कर रही है, उस बारे में आपके विचार क्या है, इसका बहुत असर पड़ता है। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब स्ट्रेस को लेके आप अपने विचार बदलते हैं, तो उसी स्ट्रेस के माहौल में आपकी बॉडी के जो रिस्पॉन्स हैं वो भी बदल जाते हैं। यानी इससे पता चलता है दोस्तों कि स्ट्रेस का एक पॉजिटिव साइड भी है, और हो भी क्यों ना कि कई रिसर्च में पाया गया है दोस्तों कि स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट में या माहौल में एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन भी रिलीज होता है, जिसको आमतौर पर कडलिंग हार्मोन भी कहते हैं। यानी वो हार्मोन जो तब रिलीज होता है बॉडी में जब हम किसी को गले लगाते हैं, किसी से बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ बैठ के हंसी मजाक करते हैं, बातें करते हैं, उनसे मिलते हैं। और ये हार्मोन दोस्तों ऑक्सीटोसिन, जो स्ट्रेस की पॉजिटिव साइड की तरफ माना जाता है,
वो ये आपको मोटिवेट करता है, आपको प्रेरित करता है लोगों से इंटरैक्ट करने में या सपोर्ट माँगने में या हेल्प माँगने में। यानी अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो ये हार्मोन अगर आपकी बॉडी में आ रहा है, तो उसका पॉजिटिव असर ये होता है कि आप दूसरों से हेल्प माँगेंगे या किसी फैमिली मेंबर से या फ्रेंड्स के पास जाकर उनसे अपने विचार प्रकट करेंगे, उनसे शेयर करेंगे अपने थॉट्स कि मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी हेल्प करो। या ये हार्मोन का तब भी असर होता है जब हम सामने वाले किसी को स्ट्रेस में देखते हैं, तो हम उसकी तरफ जाते हैं और उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उससे अपने उसके विचार सुनते हैं, उसके सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। यानी हम उसको लेके एम्पैथेटिक हो जाते हैं, यानी एम्पैथी आती है हमारे अंदर। तो ये स्ट्रेस के दौरान रिलीज़ हुए ऑक्सीटोसिन के ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। यानी कि आप मदद माँगने में भी इच्छुक हो जाते हैं और मदद करने के भी इच्छुक हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, यानी सोशल इंटरेक्शन थोड़ा-सा अब बढ़ जाता है और ये तभी होगा जब आप स्ट्रेस में कुछ पॉज़िटिव थॉट्स रखेंगे, अपने कुछ पॉज़िटिव साइड्स देखेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ और अच्छे विचार रखेंगे। क्योंकि जब आप अच्छे विचार रखेंगे तो स्ट्रेस के लिए जो हमारी बॉडी की प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स है, स्ट्रेस के माहौल में, वो भी अच्छी होगी। बॉडी अपने आप को रिकवर करेगी और जल्द से जल्द उस स्ट्रेस से पीछा छुड़ा लेगी। यानी कि जीवन के मुश्किल दौर में दोस्तों हमारी बॉडी चाहती है कि हम अपने जनों से, अपने प्रियजनों से मिले-जुले रहें, उनसे कनेक्टेड रहें, उनकी मदद लें और जिनको मदद की ज़रूरत है हमारी फैमिली में, फ्रेंड्स में, हमारे सर्कल में, उनकी मदद करें। यानी इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी है हमारी बॉडी का, स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। तो ये हुआ पॉजिटिव साइड जो स्ट्रेस से कनेक्टेड है। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि सोशल कॉन्टैक्ट और सोशल सपोर्ट से हमारी जो स्ट्रेस के खिलाफ रिकवरी है, स्ट्रेस के बाद जो हमारी बॉडी की रिकवरी होती है वो बहुत ही बेहतर हो जाती है। और इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे रिसर्च हैं और बहुत सारे साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं जो इस बात को सपोर्ट करती हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि जब हम अपने स्ट्रेस को लेके पॉजिटिव सोच रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है वो साहस वाला होता है, हमारी बॉडी को मजबूती मिलती है और बहुत ही जल्द हमारे कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है और हम स्ट्रेस से हमारा पीछा छूट जाता है। तो हमें कोशिश करनी है दोस्तों कि इससे पहले हमें स्ट्रेस हराए, इन 3 चीज़ों का, इन 3 सॉल्यूशंस का यूज़ करके जो भी हमने पहले डिस्कस की। यानी कि पहली तो वो है जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी है, एक्सरसाइज़ है, दूसरी मेडिटेशन और तीसरी स्ट्रेस को लेके हमारे विचार कैसे हैं। इन 3 चीज़ों का यूज़ करके, प्रयोग करके हम स्ट्रेस, इससे पहले कि स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी हो, हम उसे हराकर जीत पा सकते हैं। और इस स्ट्रेस मैनेजमेंट दोस्तों हमें सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, आगे आने वाले जनरेशन्स, हमारे बच्चे, हमारे छोटे, जितने भी घरों में हमारे छोटे, हमसे छोटे हैं, उनको भी हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाना है। कई बार कुछ चीज़ें उनका स्कूल या सोसाइटी सिखाने में देर कर देती है, लेकिन अगर हम अपने छोटों को स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाएं तो वो भी समझ जाएंगे कि जब हमारे जीवन में या आने वाले जीवन में या अभी के चल रहे लाइफ में कोई स्ट्रेस हो, स्ट्रेस वाला माहौल बने, तो हमें उससे कैसे पीछे छुटकारा पाना है और उसके बारे में क्या सोच रखनी है, हमारी बॉडी उस दौरान क्या प्रतिक्रिया दे रही है। इन चीज़ों का ज्ञान हमें अपने छोटों को भी देना बहुत ज़रूरी है। उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाना आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है।